तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं इस मिस्टर मैकमैन डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर के बारे में। उस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, लेकिन सुबह की वीडियो अगर आज आपने मिस कर दी है, जो कि एक कमाल की वीडियो, आपको बिल्कुल वो चेकआउट करनी चाहिए। रोमन रेंज और पॉल हेमन का रियूनियन और कुछ ऐसी चीजें रिवील हुई वहां पे भाई, जो कि हमने सोची नहीं थी कि कभी रोमन रेंज और पॉल हेमन एक्चुअली बैठ के इन चीजों के बारे में बात भी करेंगे। वो आप जरूर चेकआउट करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेकिन मिस्टर मैकमैन की ये जो डॉक्यूमेंट्री होने वाली थी, और वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर, माना जा रहा था कैंसिल हो जाएगी उनकी सारी एलिगेशंस के बाद। आखिर कौन ही चाहेगा कि उनके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने को मिले, क्योंकि लोग उनके बारे में अब बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज सितंबर 25 को इस महीने नेटफ्लिक्स पे मिस्टर मैकमैन नॉट विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। जी हाँ, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे पहली चीज जो मैं क्लियर कर दूं इससे पहले हम रिएक्शन पे जाएं, वो ये है कि WWE कह रही है कि उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्होंने कोई इसमें हेल्प नहीं करी है प्रोडक्शन में। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें भाई, तो कितने सारे WWE से रिलेटेड लोग हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री में अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो हम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में जाके बताएं कि क्या आप विंस मैकमैन या मिस्टर मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री चैनल पे किसी वीडियो में देखना चाहेंगे, या फिर नहीं, जब एक्चुअल वो रिलीज हो जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, क्या मुझे उसको कवर करना चाहिए इस चैनल पे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये ट्रेलर बहुत ही कमाल का है, आप ऑब्वियसली यूट्यूब पे देख सकते हैं, और इस पे 1.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं ऑलमोस्ट कुछ ही टाइम में। और विंस मैकमैन स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बोलते हैं कि भाई लोग मुझे एक्चुअली जानते नहीं है कि मैं हूं कौन, सिर्फ ऐसा दिखाया जाता है कि एक बहुत ही गंदा इंसान है, बहुत ही खराब इंसान है, लेकिन कोई मेरी रियलिटी जानता नहीं है। और ये बात बहुत ही सही है, बिकॉज हमें नहीं पता कि विंस की रियलिटी क्या है, स्पेशली जो एलिगेशंस लगे उसके बाद तो क्या क्या रियलिटी हो सकती है। लेकिन वो बात के अलावा कितने लोगों ने इसके अंदर इंटरव्यू दिया है वो जानने को मिला। ऑब्वियसली सारे शायद कवर नहीं करे गए हों, लेकिन जो मेन लोग थे वो हैं जॉन सीना, हल्क होगन, द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ब्रूस प्रिचर्ड, एरिक बिशॉफ, ब्रेट हार्ट, जिमी हार्ट एंड ट्रिपल एच। तो ट्रिपल एच भी खुद आके यहाँ पे विंस के बारे में ओपिनियंस दे रहे हैं। लेकिन फिर WWE अगर बोलते हैं कि हमारा इसके अंदर कोई लिंक नहीं है, हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं मान ही नहीं सकता। सिर्फ वो नाम नहीं आएगा कहीं क्रेडिट्स में कि WWE स्टूडियोज या फिर ऐसा कुछ, बिकॉज वो उस नाम से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते। लेकिन बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्री का काफी सारा पार्ट पहले ही फिल्म हो चुका था, तो मिस्टर मैकमैन के ऊपर जो ओपिनियंस हैं वो तो नहीं कटने वाले थे। इस डॉक्यूमेंट्री में वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे WWE नहीं है तो डॉक्यूमेंट्री बना कौन रहा है, तो नेटफ्लिक्स तो इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे है, जिसने पैसा लगाया इस पे। लेकिन साथ के साथ यहाँ पे टाइगर किंग के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और बिल सिमंस नाम के एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दिखाई गई वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था भाई। और ये डॉक्यूमेंट्री ऐसा लगता नहीं है कि पीछे हिलने वाली है या कहीं हटने वाली है, कुछ चीजों को छुपाने वाली है, ये तो सामने से आके सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज स्टेरॉइड स्कैंडल को मेंशन करा गया, पहली बात तो जो हुआ था, जिसने WWE के लिए प्रोबेबली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जहां पे शायद कंपनी बंद भी हो सकती थी। लेकिन भाई जो सबसे बड़ा शॉक मुझे लगा जो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है, और उसके बाद तो भाई मुझे कंफर्म हो गया कि WWE चाहे मिस्टर मैकमैन विंस मैकमैन की वजह से अपने आप को यहाँ पे ना लिंक कर रही हो, इस वजह से तो जरूर वो पीछे हटना चाहेंगे, और वो है क्रिस बेनोआ। बिकॉज क्रिस बेनोआ की फुटेज भी दिखाई जाती है, और स्टेरॉइड स्कैंडल के बाद जिस तरीके से बेनोआ की डेथ ने WWE को हरा के रख दिया था, वो पूरा केस जो कि इनफेमस है और WWE से छुपती है, हटती है और रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है क्रिस बेनोआ को, वो चीज यहाँ पे दिखाई गई कि एक डेड रेसलर था जिसका इतना ज्यादा इंपैक्ट था, और बेनोआ दिखाए गए वहां पे फुटेज में। अनबिलीवेबल था वो मेरे लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि WWE इस चीज को भी यहाँ पे दिखाएगी। और ऑब्वियसली फिर जॉन सीना, ट्रिपल एच सब ओपिनियन दे रहे हैं अगर डॉक्यूमेंट्री में। रॉक जो कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हैं TKO में, वो ओपिनियन दे रहे हैं, तो क्या उन्होंने बेनोआ के ऊपर भी ओपिनियन दिया होगा भाई, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और साथ के साथ जैसा कि मैं बोल रहा हूं, किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे हैं, बिकॉज जो करंट लॉसूट भी चल रहा है विंस मैकमैन का जेनेल ग्रांट के अगेंस्ट, उसमें भी यहाँ पे मेंशन करा गया कि किस तरीके से भद्दी चीजें विंस मैकमैन के अगेंस्ट एलिगेशन लगे हुए हैं और विंस मैकमैन को कैसे पोर्ट्रे करा जा रहा है। लेकिन जो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का स्लोगन है वो है अनकवर द लाइज एंड अनकवर द ट्रूथ। तो ये डॉक्यूमेंट्री ये बताना चाहती है कि हम आके बताएंगे कि क्या रियल में सच है और क्या एक्चुअली हमें पता होना चाहिए जो शायद अभी तक हमको पता नहीं है। और फाइनली यहाँ पे विंस मैकमैन की तरफ से सुनने को मिलता है कि ये जो प्रोफेशनल रेसलिंग है वो रियलिटी और स्क्रिप्ट के बीच में बहुत ज्यादा थिन लाइन को ब्लर कर देती है, पता नहीं चलता कभी कभी क्या रियल है या फिर नहीं। लेकिन वो इतना जरूर कहते हैं कि आई एम नॉट विंस मैकमैन, आई एम मिस्टर मैकमैन। और तभी इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का नाम मिस्टर मैकमैन रखा गया है, बिकॉज मुझे लगता है ज्यादा फोकस्ड होगी उस कैरेक्टर के ऊपर जो कि मिस्टर मैकमैन ने प्ले करा है अपने रेसलिंग के अंदर, और जिस तरीके से वो WWE को एज मिस्टर मैकमैन उठा के आगे तक लेके आए
आए, लेकिन अगर इन्होंने सारे केसेस को मेंशन करा है तो वहां मिस्टर मैकमैन का कोई काम नहीं है, वहां तो विंस मैकमैन ये आदमी ही सामने आएगा। और भाई मैं वेट नहीं कर सकता कि क्या कमाल यहाँ पे होने वाला है इस डॉक्यूमेंट्री में। सीना, होगन, रॉक, ट्रिपल एच क्या बोल रहे हैं, और ब्रेट हार्ट, भाई ये अपने आप में शॉकिंग है कि मिस्टर मैकमैन के जाने के बाद ब्रेट हार्ट उनकी डॉक्यूमेंट्री में आ रहे हैं। हम जानते हैं उनके रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं पास्ट में। तो भाई ये नेटफ्लिक्स ने ना पूरे पैसे लगाए हैं, बिल्कुल उन लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है जो हिला के रख देगा। और रेसलिंग की दुनिया में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं होने वाला जो इस डॉक्यूमेंट्री को जाके पूरा अच्छे से देखेगा नहीं। और जैसा कि मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए कवर करने के लिए हिंदी में ऑब्वियसली रेसल इंडिया के ऊपर, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। सुबह की वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं करी उसको भी जरूर जाके देखें। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मिस्टर मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री उनका नाम अच्छा करने के लिए तो नहीं बनाई जा रही दोबारा? क्या ये सारे लोग आके ये तो नहीं बोलेंगे कि ये तो बहुत सही आदमी था? बिकॉज आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मिस्टर मैकमैन को ऐसे सच बताने पड़ेंगे, ऐसी चीजें बोलनी पड़ेंगी इस डॉक्यूमेंट्री में आके जो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल हो सकती हैं। ट्रूथ या फिर लाइज, क्या हमें रियल में जानने को मिलेगा? ये भाई बहुत मजा आएगा देख के। तो मिस्टर मैकमैन 25 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ट्रेलर देख के तो भाई गूज़बम्प्स आ ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो नेटफ्लिक्स की मंडे नाइट रॉ की डील है उसकी वजह से भी डॉक्यूमेंट्री स्पेशली बनाई जा रही है। और WWE ने भी आई थिंक अपनी ग्रीन लाइट दे दी होगी छुप छुप के कि भाई ठीक है तुम करो, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे इतने लोग जाएंगे इस चीज की वजह से कि मंडे नाइट रॉ भी नेटफ्लिक्स पे अब आएगी, लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, अपने थॉट्स, ओपिनियन सब कुछ ट्रेलर के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप इसको हिंदी में पूरा देखना चाहते हैं तो भी मैं आपके ओपिनियंस उस पर जानना चाहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।